जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज से हम लोग का ग्रामर में चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो गाइज क्लास नंबर फर्स्ट आज है, हम लोग आज पढ़ेंगे नाउन। गाइज हमारे क्लास में मतलब यह जो लेक्चर आप जब देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। पहले बता दूं कि कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, क्या तरीका है। और गाइज ये ना पूरा का पूरा कंबाइंड एसएससी एंड डिफेंस को यह बेस्ट सेटिस्फाइड करेगा। तो डेफिनेटली गाइज, या फिर इंग्लिश कहीं भी आता है, इट्स अ कॉमन गाइज, इंग्लिश कॉमन होता है, आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। बहुत चीज़ आपको क्लियर होगा। देखिए, आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अभी मैं आपको MS धोनी सर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले MS धोनी सर, आपको पता है कि कितने बड़े क्रिकेटर है, उनके बारे में क्या ही बोलना। तो गाइज वो कैसे बन गए ऐसा? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के रूल्स जो होता है, वह बुक जो होता है, वो रूल्स को पढ़े होंगे और बन के होंगे क्या? नहीं, उन्होंने बहुत सालों साल प्रैक्टिस किया होगा, तब जाके इस पोजीशन पे आए होंगे। इट्स अ फैक्ट। तो गाइज मेरा वही टारगेट रहेगा कि मैं यहाँ पे आपको रूल्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं ऐसे रूल्स नहीं कराऊंगा कि हाँ ये लो कि ये पहला रूल है, प्रॉपर नाउन का रूल है, ये नहीं, ऐसे नहीं। मैं क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे और आप बनाने का कोशिश करेंगे, आपसे नहीं बनेगा, फिर मैं उस क्वेश्चन को डेप्थ में जाके, ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा है, चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन। नहीं मेरे भाई, पूरा डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और वही कॉन्सेप्ट्स को आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट करना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट करते हैं तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट भी, यानी एक तो आपको रूल भी मिलता है, और उसके साथ साथ गाइज आपको क्वेश्चन करने को भी मिलता है, यानी प्रैक्टिस भी होता है। और यू नो वेरी वेल कि गाइज प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी गाइज सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ ले ले, चाहे वो इंग्लिश ले ले, चाहे गाइज वो व्हाटएवर किसी भी सब्जेक्ट को ले ले। तो मेरा टारगेट वही रहेगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो गाइज लिया हूँ वो पूरा चलेगा, आराम से पढ़ेंगे गाइज। मतलब नाउन को इतना डेप्थ में जाके पढ़ा दूंगा ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन गाइज फंसेगा तो यहीं से फंसेगा, कॉन्सेप्ट से। प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा पूरा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइज मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। और गाइज यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ, उस पर नजर डालते हैं। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। यदि गाइज आप कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो भाई इसके बिना तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। तो अब गाइज आते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। और गाइज कंटेंट अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली बताइएगा कमेंट करके। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल देखना और मेरा एक्सप्लेनेशन का लेवल देखना, मज़ा इंटू 100 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। 4 ऑप्शन गाइज यहाँ पे गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बना के बताइएगा। आइए गाइज हम अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ को खोल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाउन याद करिए। सर नाउन याद हो गया। नाउन का पहला प्रॉपर नाउन, यू नो प्रॉपर नाउन। अब गाइज प्रॉपर नाउन क्या होता है ये बताने की नीड नहीं है, क्योंकि भाई यू नो वेरी वेल कि जो स्पेशल होता है, जो खास होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन बेसिकली। इतना शॉर्ट में समझिए। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सर यहाँ पे आर्टिकल्स लगा दिया है तो ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड मेरे दोस्तों। पहले वीडियो देखना कमेंट करने से पहले कुछ भी। यहाँ पे गाइज ए लगा दिया है जो कि गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी सर कर देते हैं। क्या सही है? नहीं गाइज, आप तो यही जानते हो ना कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। और गाइज आप बी लगाने जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर इट्स अ प्रॉपर नाउन, और इसके पहले ए लगा दिया आर्टिकल जो कि गलत है। लेकिन नहीं मेरे भाई, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। सर ये कैसे हो सकता है? होगा, मैं बताऊंगा, कन्विंस करूंगा आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या क्वेश्चन कि कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर सॉरी यहाँ पे मॉडर्न इंडिया लिखना भूल गया, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे कालिदास का क्या किया जा रहा है? शेक्सपियर भाई साहब से यानी कंपेरिजन किया जा रहा है, यानी यहाँ पे कालिदास का कहीं ना कहीं का इस तारीफ हो रहा है कि भाई कालिदास जो है ना, आज के मॉडर्न इंडिया का भी शेक्सपियर कहा जाता है। तो गाइस शेक्सपियर से कालिदास का क्या हो रहा है? कंपेरिजन किया जा रहा है। तो अब उस स्थिति में रूल्स क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ अपने नोट डाउन में ये रूल्स डेफिनेटली लिखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल करेगा। देखिए, हम
का ये प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं तो लगा दो नो एरर डी, लेकिन अभी भी गलत है। यहाँ पे ए नहीं होगा बल्कि द होगा। अब कैसे सुनिएगा, देखिए प्रॉपर नाउन, इफ प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं जब यह किसी का किसी से कंपैरिजन करने की बात आए, चाहे यह प्रशंसा करने की बात आए। ठीक है, इफ प्रॉपर नाउन विल टेक द इफ इट इज यूज्ड फॉर प्रेसिंग एनीवन। प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं जब यह किसी का प्रशंसा करने की बात आए या फिर किसी से किसी का कंपैरिजन करने की बात आए, तो उस सेंस में हम ए एन नहीं बल्कि द लगाएंगे। तो कालिदास का कंपैरिजन, तो यहाँ पे ए होगा क्या, नहीं बल्कि यहाँ पे द होगा। अब समझ में आया, ऑप्शन नंबर तो बी ही होगा सही, लेकिन अब समझ में आया क्यों होगा सही। अब ये लॉजिक था। अब बताओ इतना डेप्थ में और डेप्थ चले, चलो और डेप्थ चलते हैं। तो सर आपने तो बता दिया कि सर द तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन सर ए और एन भी बता देते तो मेरा मन का जो अंदर का जो कीड़ा था वह शांत हो जाता। अभी शांत कर देते हैं। देखिए ए और एन का भी हम प्रयोग तब करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले कर सकते हैं जब किसी का मजाक उड़ाना हो। प्रॉपर नाउन विल टेक ए और एन इफ इट इज यूज्ड फॉर मॉकिंग एनीवन। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखिएगा, एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ अबाउट डैश प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। हर लड़की अपने आप को बड़ा प्रियंका चोपड़ा समझती है अपने एरिया का। तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के पहले ए या एन में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे ए होगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ पी आ रहा है। सो तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइज मॉकिंग की बात कही जा रही है कि बहुत अपने आप की प्रियंका चोपड़ा समझ रहे हो क्या, ऐसा करके। तो यहाँ पे ए लगेगा। अब बताओ गाइज कितना इन डेप्थ में जाके हम लोग चीज़ों को पढ़े हैं। एक क्वेश्चन से गाइज कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, 4-5 कॉन्सेप्ट तो गाइज मैं क्लियर करवाया हूँ ये एक क्वेश्चन से। तो गाइज लेवल क्वेश्चन का गाइज पूरा आराम से पढ़ेंगे, बेसिक्स से गाइज चलेंगे। देखो इसीलिए प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ। सो चिल करना गाइज, आराम से कूल डाउन चिल पिल करके पढ़ो, कोई नीड ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है। और बताऊं ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में एसएससी के तो भाई साहब कतई भूल जाओ। आपको रिसेंटली हर एक एग्जाम उठा के देखना पूछता है कि नहीं पूछता है, फिर बताना आप मुझे। चलिए अब यहाँ पे है ये गाइज क्वेश्चन, बताऊं एक एक क्वेश्चन गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाया। अब क्या ही बताऊं, हर क्वेश्चन को ऐसे बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। द शिप्स, मैं यहीं पे क्वेश्चन पढ़ा और यहीं पे मेरा एरर भी मिल गया। द शिप्स ऑफ द वेट प्लांट्स वेयर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, नो एरर। 4 ऑप्शन गिवन है, विच ऑप्शन गोना सेटिस्फाइड यार। प्लीज़ कमेंट करना अपना आंसर कि सर मेरा, और हाँ कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये भी बताना, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो शिप्स है ना ये गलत है। द शिप्स, आपको पता होगा कि इसका जो प्लूरल जो किया है ना, ये प्लूरल फॉर्मेशन गलत है। कैसे? आपको पता है कि यदि किसी वाक्य शब्द के लास्ट में एफ या एफ ही आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस नहीं या फिर ई एस नहीं बल्कि भी ई एस लगाते हैं। जैसे कि थिप थीप्स, नाइफ नाइफ्स, वाइफ वाइफ्स, पता था ना। तो यहाँ पे शिप है SHEA और एफ हटा देंगे VES, शिप्स। ये गाइस इसका एक्चुअली फॉर्मेशन होगा, यानी एफ या किसी भी वाक्य शब्द के लास्ट में एफ या एफ ही आता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए VES लगाएंगे, तब जाके चीज़ें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गोना सेटिस्फाइड यार। अब बताओ गाइस मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ तो लाइक करना वीडियो को जरूर मेरे भाई लोग, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बी पीपल ऑफ द कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे आर गोइंग टू बड़ौदा। अब गाइस बताऊँ ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुक जाओ एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर। हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी मतलब एक कॉमन नाउन का बेसिकली क्वेश्चन है, कॉमन नाउन का बेसिकली गाइस आपका क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन कहता क्या है सो समझिएगा। आपको पता है ना कि कॉमन नाउन के पहले, यानी कॉमन नाउन 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। भैया सिंगुलर वाला में तो लग जाता है आर्टिकल, लेकिन प्लूरल वाला में नहीं लगता। जैसे कि बॉयज़ आर हैप्पी, तो द बॉयज़ नहीं कर देंगे, लेकिन यहीं पर रहता है यहाँ पे कि बुआ, तो यहाँ पे द बुआ इज़ हैप्पी, ऐसा होगा। यानी सिंगुलर के पहले लगता है लेकिन प्लूरल के पहले नहीं लगता, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे भी द और सही भी होगा। तो अभी आपका पता है आंसर क्या होगा इस हिसाब से। सर इस हिसाब से तो गाइस ये पीपल्स, ये इट्स अ कॉमन प्लूरल है, तो सर नो ही एरर होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर कोई एरर तो दिख नहीं रहा, लेकिन एरर बताते हैं ना कहाँ है, यही तो है एरर, देखिएगा। अब जरा आप मुझे बताइएगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए कि हम कॉमन नाउन के प्लूरल नंबर के साथ भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं जब यह पार्टिकुलर बनेगा तब। अब भैया पार्टिकुलर कैसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए पार्टिकुलर कैसे बनेगा, ओह सॉरी, अब हमको पार्टिकुलर बताते हैं। अब ज़रा मुझे बताइएगा कि हम ये क्वेश्चन को समझिए, पहले कहता क्या है कि बी पीपल्स ऑफ दिस कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड बेल टू अपियरिंग इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे आर गोइंग टू बड़ौदा। हम लोग इसी कॉलेज के बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन रेलवे टेस्ट के अपियर में, यानी जाने के लिए। कहाँ होगा वो होगा बड़ौदा में। तो गाइज दुनिया के हर कॉलेज का लोग प्रिपरेशन कर रहा है क्या, और यहीं पे जाने के लिए, और इसी का क्या नहीं ना, बी पीपल्स ऑफ द कॉलेज, किसी खास कॉलेज की बात हो रहा है मेरे दोस्त, कि हम इसी कॉलेज के हैं भैया। तो जब हम इसी कॉलेज के हैं और इसी कॉलेज के लोग हैं, तो यहाँ पे पीपल्स के पहले लगाओ भैया द, इधर द लगेगा तब जाके चीज़ें होगा सही, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि किसी पार्टिकुलर जगह यानी पार्टिकुलर कॉलेज के लोग हैं और पार्टिकुलर एग्ज़ाम और पार्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हैं, तो बी द तब लगाओ पीपल्स ऑफ द कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे आर गोइंग टू बड़ौदा। अब बताओ गाइस चीज़ें कितना आसान हो गया। अब अगर रूल याद कर लेते, क्वेश्चन नहीं बनाते, तो कहीं ना कहीं मसला फंस जाता ना। तो इसीलिए बोला था मेरे भाई कॉन्सेप्ट के साथ। और बताओ एक ऐसा कोई क्वेश्चन है अभी तक जितने क्वेश्चन करवाया हूँ जहाँ आपको लगा हो कि अरे ये तो क्वेश्चन बस नहीं, मतलब हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, बताइए। ये मैंने आपको 1, 2 और 3 क्वेश्चन करवाया, अभी तक एक भी क्वेश्चन में इतना डेप्थ लेके चला हूँ। एंड ये 4th क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन तो भाई सब एनडीए का फेवरेट टॉपिक है। कितना बार क्वेश्चन एनडीए के भाई बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये फंस रखे हैं। कहता है कि द गवर्नमेंट डैश यूनाइटेड ओवर कश्मीर इश्यू इज और आर लगाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 5th नंबर क्वेश्चन है द ज्यूरी डैश टेकन देयर सीट्स, और 2 ऑप्शन है हैज या हैव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन का यह क्वेश्चन है। इट्स अ कॉलेक्टिव नाउन क्वेश्चन, और देखना कहीं मज़ेदार क्वेश्चन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, देखिएगा, जब ये आपस में एक होते हैं ना तो ये सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं तो प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब कैसे होगा समझिएगा क्वेश्चन को। द गवर्नमेंट डैश यूनाइटेड ओवर कश्मीर इश्यू, जो गवर्नमेंट है अपना वह कश्मीर के इशू पे किया है। अभी अलग अलग है कि एक साथ है भैया, यूनाइटेड है ना अभी, यानी अभी एकजुट में है। यानी ये मान लो कश्मीर है और यहाँ पे सभी गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं सभी एक होके अपना इस पे काम कर रहे हैं, तो एकता है अभी। तो जब एकता है तो द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इश्यू, क्योंकि जब एकता है तो एक समझेंगे तो सिंगुलर लेंगे, तो सिंगुलर लेंगे तो इज होगा। लेकिन यहीं पे देखना मेरे दोस्त, इट्स ऑल्सो जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव क्वेश्चन कि द ज्यूरी डैश टेकन देयर सीट्स। ज्यूरी मतलब समझो तो पंचायत वगैरह होता है कि अपने सीट को ग्रहण कर लिए। तो क्या यहाँ पे एक है क्या, नहीं, अलग अलग होगी है मेरे दोस्त। जब अलग अलग होगी हैं तो यहाँ पे हैज होगा, क्या लगा दो हैव, तो यहाँ पे गाइज हैव होगा। अब बताओ गाइज मज़ा आया कि नहीं आया, कितना प्यारा सा। और गाइज पता है इसी क्वेश्चन को समझने के लिए, रूल को समझने के लिए आपको कितने रूल्स याद करने पड़ते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को समझाया हूँ। आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइज। क्वेश्चन जितना करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे दोस्त, बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। 3 कॉन्सेप्ट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कॉन्सेप्ट यह क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट दिखाएं, देखिए, अगर गाइज एक पुलिसमैन का बात हो जैसे कि माय ब्रदर, ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक पुलिस का बात हो, जैसे कि मेरा भाई पुलिस है, तो वहाँ पे होगा माय ब्रदर इज अ पुलिस मैन। क्या होगा, पुलिस मैन, क्योंकि एक पुलिस की बात कही जा रही है, राइट। दुनिया का पूरे वर्ल्ड में जितने पुलिस है सभी का बात हो तो पुलिस
POLIC पुलिस। लेकिन न एक का बात हो, न दुनिया का किसी का बात हो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि उस पूरे पुलिस में से कुछ पुलिस का बात हो। मान लो 5 पुलिस का बात किया जा रहा है, तब का क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ ले अब, और कॉन्सेप्ट अभी आप समझ में आ जाएगा। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर। मैंने कितने पुलिस को देखा? 5 पुलिस मैन को देखा। तो भैया 5 पुलिस यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि संसार के सारे पुलिसों को बोध कराने के लिए पुलिस लगाएंगे, तो यहाँ पे पुलिस लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ पता है? दुनिया का सारा पुलिस भाग रहा था क्या? नहीं, 5 पुलिस भाग रहे थे। तो उस कंडीशन में पुलिस मैन तो कर नहीं सकता है ना, क्योंकि पुलिस मैन करेंगे तो एक का बहुत होगा। यहाँ पे 5 है, तो जब 5 है तो कुछ नहीं मेरे दोस्तों, POLIC पुलिस, MEN पुलिस मेन होगा, तब जाके चीज़ सही होगा। क्या आई सॉ ओनली 5 पुलिस, और यही बड़ा यहाँ पे लग जाएगा 5 पुलिस मेन हु वर रनिंग। ठीक है, तो होप करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लगेगा। क्या आई सॉ ओनली 5 पुलिस मेन हु वर रनिंग। मैन भी मत कर देना, मेन करना, तब जाके सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बताओ गाइस कितने क्वेश्चन हो गए? मजा आ रहा है ना? एक क्वेश्चन करा दिया, 2 3 4 5 एक सेकंड 6। अब गए 6 क्वेश्चन में अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है ना मेरे दोस्त, तो डेफिनेटली बेझिझक आप कमेंट करके पूछना, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हैं। ठीक है, आइए गई अपना 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आखिर ये क्या है। ओ भाई साहब, ये तो गज कितना ही खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो एग्जाम या क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। नहीं विश्वास है तो जाके खुद देख लेना। मैं एग्जाम का नाम बताऊँ, NDA के जाके देखना, UPSC NDA और सेकेंड 2020 जैसे सितंबर में एग्जाम हुआ था, जाके देखना वो क्वेश्चन में पूछा था कि नहीं। ऑल ही यही ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे था। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चंस टू सिलेक्शन इज वेरी पजिंग। सारे सिस्टर इन लॉ इतने खूबसूरत दिख रहे हैं कि भाई साहब सिलेक्शन का तो कहीं बताएं, इतना हार्ड हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखना, ग्रुप कॉलेक्टिव कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, लेकिन उसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले के साथ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, न कि बाद वाले के साथ। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, तो मेरे दोस्त जरा देखना, यहाँ पे हाइफन है ना, हाइफन के द्वारा विभक्त हो गया, और उसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन है। ले भाई, इन क्या है? नाउन है क्या? नहीं, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट वाले के साथ नहीं करेंगे एस, बल्कि पहले वाले के साथ करेंगे। तो यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया कि लास्ट वाले के साथ नहीं करेंगे एस, बल्कि पहले वाले के साथ करेंगे। तो पहले वाले के साथ करेंगे तो ऑल हिज सिस्टर नहीं, बल्कि सिस्टर्स, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजिंग। तो अब बताओ गाइस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड किया। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो आइए गाइज अपना 8 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और गाइज अगेन बताऊं, इस सारे के सारे क्वेश्चन हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई लोग, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली मैं लिया हूँ कि आप गाइज सोच नहीं सकते हो। गाइज मैं बता रहा हूँ, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उतना करो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं आ ही नहीं सकता है नाउन के। मैं ओपन गाइज चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ। अब लो, आई एडमायर द सीनरीज ऑफ कश्मीर, नो एरर। अब गाइज यू नो वेरी वेल, चलो ये तो आपको ये तो आप बना ही लोगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये ना बने तो भाई आपको थोड़ा सा मेहनत करना और चाहिए। देखिए आपको पता है कि सीनरीज हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, इन सब के साथ एस या ES मतलब इसको नहीं मतलब ये सिंगुलर ही होता है बेसिकली, समझो तो ठीक है। ऐसा फर्नीचर से नहीं होता, फर्नीचर होता है, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। सर ऐसा क्यों होता है, आज तक हम ये नहीं समझे हैं, आज समझा देते हैं। ये गाइस कॉलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कॉलेक्टिव नाउन पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, कॉलेक्टिव नाउन ना 3 प्रकार का होता है, एक ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, एक डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन, एक जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। तो पहला जो होता है ना वह जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन होता है। अब जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन होता है क्या है कि वैसे चीज़ या फिर वैसे नाम
जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों या समूहों से मिलके बना हो। तो मान लो कि जब सिनरी होगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मिलके बनेगा क्या? मान लो कि ये पहाड़ है तो सिर्फ पहाड़ से ही मिलके सिनरी बन जाएगा? नहीं ना, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी होगा, तरह तरह का पेड़ भी होगा मेरे भाई लोग, अंदर लॉट्स ऑफ थिंग्स होगा, तब जाके वो एक दृश्य बनेगा। सिनरी से मतलब होता है दृश्य। तो गाइज ऐसा है भिन्न प्रकार का। तो गाइज पता होता क्या है कि वैसे कलेक्टिव जनरलाइजिंग कलेक्टिव में होता क्या है कि वैसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों और समूहों से मिलकर बना हो, उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे सिनरीज भिन्न भिन्न प्रकार के से मिलकर बना। तो वह पता है उसका पॉइंट क्या होता है कि ये अपने आप में ही सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सिनरीज में एस नहीं लगाएंगे, एस गलत कर दिया क्योंकि हम एडमायर कर रहे हैं किसके? कश्मीर के सिनरीज को। तो कश्मीर में तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही होगा, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, पेड़ होंगे, कैटल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगे, तब जाके वह एक दृश्य बना है। जब दृश्य बना है तो यहाँ पे सिनरीज नहीं बल्कि सिनरी होगा। और अब पता चल गया ना आज कॉन्सेप्ट की क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। होप करते हैं कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो गाइज कितने क्वेश्चन हो गए सबसे पहले देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं अपने अंदाज में वो भी दोनों क्वेश्चन को। ये लो गाइज, ये क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दूंगा आपको HW के लिए कि ए टन वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर। अब गाइज आप में से ऑलमोस्ट 2 का आंसर हुआ होगा ए, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं दोस्त कि देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसका नो एरर है। अब कैसे? आप ये ध्यान रखें कि हमेशा मेजरमेंट वाले चीज़ के साथ स्ट्रोफियस लगता ही लगता है। इससे कि यहाँ पे जब वेट की बात कही रही है तो टन्स में स्ट्रोफियस लगेगा कि टन्स वेट एकदम 100% ये सही है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। सो गाइज कहीं भी और कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई यानी नो एरर है, एक भी क्वेश्चन में एरर नहीं है। अब गाइज ये मैं आपकी HW क्वेश्चन कर दूँ। चलो गाइज ये आपका HW क्वेश्चन कर देता हूँ। ये लो गाइज, आई शैल टॉक टू योर फैमिली मेम्बर, नो एरर। ये बताते हैं कौन क्वेश्चन बना के दिखाएगा। ये काफ़ी मतलब ईजीएस्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं, बहुत हल्का भी क्वेश्चन होगा गाइज, लेकिन थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन भी है। नाउन का ही बेसिकली क्वेश्चन है। बताना मुझे कमेंट बॉक्स की ऐसा क्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, और चलो होप करते हैं कि आज की ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 20 मिनट में गाइज देखो अभी गाइज 10 ही क्वेश्चन किए हैं, अभी 10 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, डोंट वरी। आपका जब तक चलेगा 8-9 लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा पूरा नाउन। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, एक शेयर भी कर देना, और चैनल पर नया गए तो सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। गाइज इसी प्रकार के ये कंटेंट चाहिए ना गाइज तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपना स्पोकन का भी क्लास चलता है, सो उसे भी देखना मत भूलना। चलो गाइज मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।